गांधी का जीवन दांव पर लगा था। पूरे देश का दबाव बाबा साहेब पर आ गया। उन्हें खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा, एक ऐसा व्यक्ति जो गांधी जी की जान लेना चाहता है। उनके ऊपर अपने लोगों के हक को त्यागने का भारी दबाव बनाया गया। ये बाबा साहेब के जीवन के सबसे कठिन दिन थे। वो एक ऐसे दोराहे पर उपस्थित थे जहां एक रास्ता चुनना लगभग नामुमकिन था। अगर वो अपनी जिद पर अड़े रहते और गांधी जी को कुछ हो जाता तो पूरे देश में दलितों के खिलाफ हिंसा धधक सकती थी, जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। और अगर वो झुक जाते तो वो अपने लोगों के राजनीतिक अधिकारों की बलि दे देते, जिसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया था। अंत में भारी मन से उन्होंने गांधी जी की जान बचाने का फैसला किया। वो पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी से मिलने गए। वहां कई दिनों की बातचीत और मान मनौवल के बाद एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत बाबा साहेब ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग त्याग दी। इसके बदले में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से अधिक करके 148 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में भी 18% सीटें आरक्षित की गईं। लेकिन इन सीटों पर चुनाव संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत ही होना था। बाबा साहेब ने इस समझौते पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे। उन्होंने एक तरह से अपने सबसे मुख्य हथियार का त्याग कर दिया था। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने लोगों के साथ धोखा किया है। पूना पैक्ट उनके लिए एक राजनीतिक हार थी, एक दर्दनाक समझौता था। इस घटना ने उनके मन पर गहरा असर किया। उन्हें यह एहसास हो गया कि हिंदू धर्म की सामाजिक संरचना के भीतर रहकर दलितों को कभी भी सच्चा सम्मान और बराबरी का हक नहीं मिल सकता। इस अनुभव ने उनके मन में एक ऐसे बीज को बो दिया जो आगे चलकर एक बहुत विशाल घोषणा के रूप में सामने आया। एक ऐसी घोषणा जिसने पूरे भारत को चौंका दिया। पूना पैक्ट की इस हार ने बाबा साहेब को किस नए और क्रांतिकारी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कौन सा ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब बाबा साहेब एक ऐसी घोषणा करते हैं जो भारतीय सामाजिक इतिहास की सबसे अहम घटनाओं में से एक मानी जाती है। अध्याय नंबर 6, धर्म परिवर्तन की महाघोषणा। मैं हिंदू उत्पन्न हुआ था, पर हिंदू मरूंगा नहीं। पूना पैक्ट बाबा साहेब अंबेडकर के लिए सिर्फ एक राजनीतिक समझौता नहीं था, ये एक गहरा जख्म था। इसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हिंदू समाज के भीतर रहकर दलितों के लिए सम्मान और समानता का कोई रास्ता है भी या नहीं। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह करके देख लिया, मंदिर प्रवेश के आंदोलन करके देख लिए, राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करके देख लिया, लेकिन हर बार उन्हें जाति की उस दीवार से टकराकर लौटना होता था जो हजारों सालों से उपस्थित थी। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि इस धर्म की संरचना में ही कुछ ऐसी अव्यवस्था है जो समानता को स्वीकार ही नहीं कर सकती। उनकी नजर में हिंदू धर्म का आधार ही वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा पर टिका है, जो स्वाभाविक रूप से असमानता पैदा करता है। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जब तक दलित इस धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा बने रहेंगे, तब तक उन्हें अछूत और नीच ही माना जाता रहेगा, चाहे वो कितने भी शिक्षित हो जाएं या आर्थिक रूप से कितने भी संपन्न हो जाएं। इसी मंथन और पीड़ा के बीच से एक ऐतिहासिक घोषणा का जन्म हुआ। साल था 1935 और जगह थी नासिक के पास येवला। यहां दलितों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया था। हजारों की भीड़ अपने नेता को सुनने के लिए जमा थी। उस दिन उस मंच से बाबा साहेब ने जो कहा, उसने पूरे देश में टहलका मचा दिया। उन्होंने एक दृढ़ और गूंजती हुई आवाज में कहा, मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। दुर्भाग्य से मैं एक अछूत हिंदू के रूप में उत्पन्न हुआ। यह मेरे वश में नहीं था, लेकिन एक हिंदू के रूप में मरना मेरे वश में है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक क्रांति का ऐलान था। ये उस सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को पूरी तरह से नकारने की घोषणा थी जिसने उनके और उनके करोड़ों भाई बहनों के साथ सदियों तक अमानवीय व्यवहार किया था। उन्होंने कहा कि धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं। अगर कोई धर्म आपको इंसान का दर्जा नहीं देता, तो ऐसे धर्म को त्याग देना ही बेहतर है। इस घोषणा के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। हिंदू महासभा के नेताओं से लेकर गांधी जी तक सबने उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो धर्म न त्यागें, बल्कि धर्म के अंदर रहकर ही सुधारों के लिए काम करें। लेकिन बाबा साहेब का निश्चय अटल था।
उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की हर संभव कोशिश करके देख ली है, लेकिन ये सवर्ण हिंदुओं के दिल और दिमाग को परिवर्तित करने में नाकाम रही है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है इस धर्म का पूरी तरह से त्याग कर देना। इस घोषणा के बाद कई धर्मों के प्रतिनिधियों ने उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया। इस्लाम और ईसाई मिशनरियों ने उन्हें अपने धर्म में शामिल होने के लिए विशाल प्रलोभन दिए। उन्हें बताया गया कि अगर वो अपने लाखों अनुयायियों के साथ इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो उन्हें हर तरह की मदद और सुरक्षा दी जाएगी। सिख धर्म के नेताओं ने भी उनसे संपर्क किया। बाबा साहेब ने कुछ समय के लिए सिख धर्म अपनाने पर गंभीरता से विचार भी किया था, लेकिन बाबा साहेब कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहते थे। ये उनके और करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल था। वो सिर्फ एक शोषणकारी व्यवस्था से निकलकर किसी दूसरी ऐसी व्यवस्था में नहीं फंसना चाहते थे जो शायद भारत की मिट्टी और संस्कृति के अनुकूल ना हो। वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जो पूरी तरह से तर्क, करुणा, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित हो। वो चाहते थे कि उनके लोग जिस भी नए धर्म को अपनाएं, वो उन्हें सिर्फ आध्यात्मिक शांति ही न दे, बल्कि सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान करे। इसलिए उन्होंने दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस्लाम, ईसाईयत, सिख धर्म और विशेष रूप से बौद्ध धर्म के ग्रंथों को सीखा और उन पर गहन चिंतन किया। ये खोज कई सालों तक चली। इस दौरान वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी बहुत सक्रिय रहे। उन्होंने अपनी लेबर पार्टी बनाई, चुनाव में हिस्सा लिया और वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी बने। लेकिन उनके मन के किसी कोने में धर्म परिवर्तन का वो संकल्प हमेशा जीवित रहा। वो एक ऐसे रास्ते की तलाश में थे जो उनके लोगों को जाति की जंजीरों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर सके। वो ये भी चाहते थे कि जो नया धर्म वो अपनाएं, उसका मूल भारत की अपनी धरती में हो। वो कोई विदेशी धर्म अपनाकर अपने लोगों को देश की मुख्य धारा से काटना नहीं चाहते थे। उनकी ये खोज उन्हें धीरे धीरे भगवान बुद्ध के विचारों की ओर ले गई। उन्हें बौद्ध धर्म में वो सब कुछ मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। बौद्ध धर्म में जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं थी। ये पूरी तरह से तर्क, प्रज्ञा, नैतिकताशील और करुणा पर आधारित था। इसमें ईश्वर या किसी अलौकिक शक्ति की बजाय इंसान के अपने कर्म और विवेक को महत्व दिया गया था। यह समानता और बंधुत्व का संदेश देता था। बाबा साहेब को लगा कि यही वो रास्ता है जो उनके लोगों को सच्ची मुक्ति दिला सकता है। लेकिन इस फैसले को जमीन पर उतारने में अभी कई साल लगने वाले थे। इस बीच भारत आजाद होने की कगार पर था और बाबा साहेब के कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी आने वाली थी जिसके बारे में उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था। उन्हें भारत का भाग्य लिखने का काम सौंपा जाने वाला था। धर्म परिवर्तन की उनकी व्यक्तिगत खोज और देश के लिए संविधान निर्माण की उनकी सार्वजनिक जिम्मेदारी, ये दोनों यात्राएं एक साथ कैसे चलीं और कैसे उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर धर्म और हर जाति के व्यक्ति के लिए बराबरी का हक सुनिश्चित किया गया। इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, भारत के भाग्य का संविधान। एक किताब जिसने करोड़ों लोगों की तकदीर लिख दी। एक तरफ जहां बाबा साहेब अम्बेडकर अपने और अपने समाज के लिए एक नए धार्मिक और आध्यात्मिक रास्ते की तलाश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत की राजनीति एक ऐतिहासिक चरण ले रही थी। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और यह लगभग तय हो गया था कि अंग्रेज अब भारत त्याग कर चले जाएंगे। भारत की आजादी का सूरज उगने वाला था, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत विशाल चुनौती भी उपस्थित थी और वो थी आजाद भारत का अपना संविधान बनाना। एक ऐसा संविधान जो सदियों की गुलामी और सामाजिक बिखराव के बाद देश को एक सूत्र में पिरो सके। एक ऐसा संविधान जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो बाबा साहेब अम्बेडकर को इसमें चुना गया। यह अपने आप में एक बहुत अहम बात थी। वो व्यक्ति जो कांग्रेस और गांधी जी के सबसे अहम आलोचकों में से एक थे, उन्हें देश का भविष्य तय करने वाली इस सबसे महत्वपूर्ण सभा का सदस्य बनाया गया। शुरुआत में बहुतों को लगा कि वो विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों की आलोचना ही करेंगे, लेकिन जल्दी ही सबको उनकी काबिलियत, उनके ज्ञान और उनकी देशभक्ति का एहसास हो गया। जब संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति बनाने की बात आई तो सबने एकमत से बाबा साहेब अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष चुना। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। जिस व्यक्ति को कभी स्कूल में एक कोने में बिठाया जाता था, आज उसी व्यक्ति के हाथों में पूरे देश की किस्मत की कलम थमा दी गई थी।
ये जिम्मेदारी बहुत विशाल थी। भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, भाषाएं और संस्कृतियां थीं। सबको साथ लेकर चलना एक बहुत विशाल चुनौती थी। बाबा साहेब ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने उन सभी देशों के अच्छे अच्छे कानूनों और सिद्धांतों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश की। उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, लेकिन फिर भी वो घंटों तक काम करते रहते। प्रारूप समिति के ज्यादातर सदस्य अलग अलग कारणों से बैठकों में शामिल नहीं हो पाते थे, इसलिए संविधान लिखने का लगभग सारा बोझ अकेले बाबा साहेब के कंधों पर आ गया था। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाने का सपना देखा था जो सिर्फ राजनीतिक आजादी न दे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आजादी भी सुनिश्चित करे। वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां कानून की नजर में सब बराबर हों, किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न हो। इसीलिए उन्होंने संविधान के हृदय में मौलिक अधिकारों को जगह दी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब वो अधिकार थे जो हर भारतीय नागरिक को मिलने वाले थे। उन्होंने अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत यानी अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। ये उस 1000 साल पुरानी कुप्रथा पर सबसे विशाल कानूनी प्रहार था। बाबा साहेब सिर्फ अधिकारों की बात नहीं कर रहे थे, वो एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत पर आधारित संसदीय लोकतंत्र की वकालत की। उन्होंने एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक मजबूत केंद्र सरकार और राज्यों के लिए भी पर्याप्त शक्तियों का प्रावधान किया। लेकिन वो ये भी जानते थे कि सिर्फ कागज पर अधिकार दे देने से समाज नहीं परिवर्तित हो जाएगा। जिन लोगों को हजारों सालों तक दबाकर रखा गया है, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष सहारे की जरूरत होगी। इसी सोच के साथ उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की। उनका तर्क था कि ये आरक्षण कोई भीख या रियायत नहीं है, बल्कि ये उन समुदायों के लिए एक प्रतिनिधित्व का जरिया है जिन्हें अब तक हर क्षेत्र से बाहर रखा गया है। ये एक अस्थायी व्यवस्था थी जिसका उद्देश्य था कि कुछ सालों में ये समुदाय भी बाकी समाज के बराबर आकर उपस्थित हो सकें। संविधान का मसौदा जब तैयार होकर संविधान सभा में बहस के लिए आया तो उस पर महीनों तक चर्चा हुई। बाबा साहेब ने हर एक अनुच्छेद, हर एक प्रावधान का बचाव किया। उन्होंने हर सवाल का, हर आलोचना का इतने तर्क और धैर्य से जवाब दिया कि उनके विरोधी भी उनकी विद्वत्ता के कायल हो गए। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। ये एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में बाबा साहेब ने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को मानेंगे, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना जो लोग इस असमानता से प्रताड़ित हैं, वे इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को ध्वस्त कर देंगे जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बाबा साहेब ने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान तो बना दिया था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि असली चुनौती इस संविधान की आत्मा को जमीन पर उतारने की है। संविधान लागू होने के बाद वो भारत के पहले कानून मंत्री बने। अब उनके सामने अगली चुनौती थी संविधान में दिए गए सिद्धांतों, खासकर सामाजिक समानता के सिद्धांत को कानूनी रूप देने की। इसी कोशिश में उन्होंने एक ऐसे बिल का मसौदा तैयार किया जिसने भारतीय समाज में एक और विशाल भूचाल ला दिया। वो बिल क्या था और क्यों उस बिल के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा तक देना आवश्यक हो गया? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब हम बाबा साहेब के उस मुकाबले के बारे में जानेंगे जो उन्होंने भारत की महिलाओं के हक के लिए किया। अध्याय नंबर नारी सम्मान की अधूरी मुहिम। वो कानून जो पास हो जाता तो समाज की तस्वीर कुछ और होती। संविधान लागू हो चुका था और बाबा साहेब अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री के रूप में
अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। उन्होंने देश को एक महान संविधान दिया था जिसने सबको बराबरी का हक दिया, लेकिन वो जानते थे कि समाज की असलियत अभी भी संविधान के आदर्शों से बहुत दूर है। खासकर महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। उस समय के हिंदू व्यक्तिगत कानूनों के तहत महिलाओं को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, उन्हें तलाक लेने का हक नहीं था और एक पुरुष को कई शादियां करने की आजादी थी। बाबा साहेब का मानना था कि जब तक देश की आधी आबादी यानी महिलाएं गुलाम और अधिकार विहीन रहेंगी, तब तक देश वास्तव में प्रगति नहीं कर सकता। वो कहते थे, मैं किसी भी समुदाय की प्रगति का आकलन इस बात से करता हूं कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। इसी सोच के साथ उन्होंने हिंदू समाज में क्रांतिकारी सुधार लाने के उद्देश्य से हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया। ये कोई एक कानून नहीं था, बल्कि कई कानूनों का एक समूह था। इस बिल का उद्देश्य था हिंदू समाज के व्यक्तिगत मामलों जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार संपत्ति का बंटवारा और गोद लेने जैसे मुद्दों को एक आधुनिक और समान कानूनी ढांचे में लाना। इस बिल में ऐसे प्रावधान थे जो उस समय के लिए किसी क्रांति से कम नहीं थे। पहली बार यह बिल महिलाओं को अपने पिता और पति की संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार बना रहा था। यह महिलाओं को क्रूरता, परित्याग या लाइलाज बीमारी जैसे आधारों पर तलाक लेने का अधिकार दे रहा था। इसने एक पुरुष के एक से ज्यादा पत्नियां रखने की प्रथा यानी बहुविवाह को अवैध बनाने का प्रस्ताव रखा। इसने अंतर जातीय विवाहों को कानूनी मान्यता दी और गोद लेने के नियमों को सरल और ज्यादा लैंगिक रूप से समान बनाया। संक्षेप में, यह बिल हिंदू महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाकर उपस्थित कर रहा था। ये उन्हें वो सम्मान और अधिकार दे रहा था जिसकी वो हजारों सालों से हकदार थीं। बाबा साहेब ने इस बिल को तैयार करने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। उन्होंने इसे संसद में पेश किया और इसके पक्ष में जोरदार तर्क दिए। उन्होंने कहा कि यह बिल धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, बल्कि ये उन सामाजिक कुरीतियों को दूर कर रहा है जिन्हें धर्म का नाम लेकर सही ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि यह बिल समानता और न्याय के उन सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें हमने अपने संविधान में अपनाया है। लेकिन जैसे ही यह बिल संसद में पेश हुआ, पूरे देश में, खासकर रूढ़िवादी और परंपरावादी हिंदुओं के बीच एक भूचाल आ गया। संसद के अंदर और बाहर इस बिल का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। कई अहम नेता, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस बिल के खिलाफ थे। उनका तर्क था कि यह बिल हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों के व्यक्तिगत और धार्मिक मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। विरोध इतना ज्यादा था कि मार्गों पर प्रदर्शन होने लगे। बाबा साहेब को हिंदू धर्म का दुश्मन कहा जाने लगा। उनके पुतले जलाए गए। ये एक अजीब विडंबना थी। जो व्यक्ति कुछ साल पहले देश का संविधान लिखकर आधुनिक मनु कहलाया था, आज उसी व्यक्ति को हिंदू समाज का विनाशक बताया जा रहा था। बाबा साहेब ने संसद में घंटों तक बहस की। उन्होंने हर एक आपत्ति का तर्कपूर्ण जवाब दिया, लेकिन विरोध की आवाजें बहुत तेज थीं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सैद्धांतिक रूप से तो बिल के पक्ष में थे, लेकिन वो भी इस भारी विरोध के आगे दबाव में आ गए। उन्हें लगा कि अगर इस समय इस बिल को पास करने की कोशिश की गई तो आने वाले पहले आम चुनाव में कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है। सरकार ने बिल को टालने का फैसला किया। यह बाबा साहेब के लिए एक बहुत गहरा आघात था। उन्हें लगा कि जिस सरकार के वो सदस्य हैं, वही सरकार सामाजिक सुधार के अपने सबसे अहम वादे से पीछे हट रही है। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि जो लोग संविधान बनाते समय समानता और न्याय की अहम बातें कर रहे थे, वही लोग अब उन सिद्धांतों को अमल में लाने से भयभीत थे। उनके लिए यह सिर्फ एक बिल की हार नहीं थी, यह उस उम्मीद की हार थी कि कानून के जरिए समाज को परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने महसूस किया कि उनका कानून मंत्री बने रहने का अब कोई मतलब नहीं है। अगर वो महिलाओं को, जो समाज का सबसे शोषित वर्ग हैं, उनके अधिकार ही नहीं दिला सकते, तो इस पद पर रहने का क्या फायदा। अंत में इसी मुद्दे पर अपनी गहरी निराशा और असहमति व्यक्त करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर ने सितंबर 1991 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत विशाल त्याग था। उन्होंने सत्ता को ठोकर मार दी, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। हालांकि बाद के सालों में नेहरू सरकार ने हिंदू कोड बिल के अलग अलग हिस्सों को कई खंडों में
जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदि के रूप में पारित किया। लेकिन उस समय उसका एक साथ पारित न हो पाना बाबा साहेब के लिए एक गहरी पीड़ा का कारण बना। इस घटना ने उन्हें एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या राजनीतिक व्यवस्था के जरिए सामाजिक सुधार लाना संभव है। हिंदू कोड बिल पर हुए इस कड़वे अनुभव ने उनके उस पुराने संकल्प को और भी मजबूत कर दिया जो उन्होंने 1935 में येवला में लिया था। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया था कि हिंदू धर्म की सीमाओं के भीतर रहकर सच्ची समानता और बंधुत्व हासिल करना नामुमकिन है। अब समय आ गया था उस अंतिम और निर्णायक कदम को उठाने का, जिसकी तैयारी वो पिछले 20 सालों से कर रहे थे। इस्तीफा देने के बाद उनका अगला कदम क्या था? उन्होंने अपनी उस अधूरी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे पूरा किया? और क्यों उन्होंने हजारों धर्मों में से सिर्फ एक ही रास्ता चुना? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब बाबा साहेब अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध की शरण में जाते हैं। अध्याय नंबर 9, बुद्ध की शरण में। क्यों चुना उन्होंने बुद्ध का रास्ता? कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद बाबा साहेब अंबेडकर का मोह राजनीतिक व्यवस्था से लगभग भंग हो चुका था। हिंदू कोड बिल के अनुभव ने उन्हें दिखा दिया था कि कानूनी और राजनीतिक सुधारों की भी अपनी एक सीमा होती है, खासकर जब मामला 1000 साल पुरानी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का हो। अब वो अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगाना चाहते थे जिसे वो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मिशन मानते थे, और वो था अपने लोगों को एक नई सामाजिक और आध्यात्मिक पहचान देना। जैसा कि हमने पहले जाना, उन्होंने 1935 में ही हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा कर दी थी। पिछले 20 सालों में उन्होंने दुनिया के सभी मुख्य धर्मों का गहन अध्ययन किया था और वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि बौद्ध धर्म ही उनके और उनके लोगों के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग है। लेकिन सवाल यह था कि क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? इसके कई गहरे कारण थे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि बौद्ध धर्म पूरी तरह से समानता पर आधारित था। इसमें जाति, वर्ण या लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं थी। भगवान बुद्ध ने अपने संघ के दरवाजे हर किसी के लिए खोले थे, चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र, अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या स्त्री। ये बाबा साहेब के समानता के आदर्श के बिल्कुल अनुरूप था। दूसरा कारण था बौद्ध धर्म का तर्क और विवेक पर जोर देना। बौद्ध धर्म में किसी ईश्वर, पैगंबर या पवित्र किताब पर आंख बंद करके विश्वास करने की बजाय अपने अनुभव और तर्क की कसौटी पर हर बात को कसने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बुद्ध ने स्वयं कहा था, मेरी किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि मैंने उसे कहा है, उसे अपनी तर्क की कसौटी पर कसो, और अगर वो तुम्हारे और दूसरों के हित में हो तभी उसे स्वीकार करो। यह वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण बाबा साहेब को बहुत आकर्षित करता था। तीसरा कारण था कि बौद्ध धर्म का मूल भारत की मिट्टी में था। यह कोई विदेशी धर्म नहीं था। इसे अपनाकर वो और उनके लोग भारत की महान सांस्कृतिक विरासत से बने रह सकते थे। बाबा साहेब का मानना था कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण ही भारत में जाति प्रथा और अन्य सामाजिक कुरीतियां मजबूत हुईं। इसीलिए बौद्ध धर्म को अपनाना एक तरह से घर वापसी जैसा था। चौथा, बौद्ध धर्म करुणा और अहिंसा का संदेश देता था, लेकिन यह कायरता का पाठ नहीं सिखाता था। यह अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत संघर्ष की प्रेरणा देता था। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की अपनी एक नई व्याख्या भी प्रस्तुत की, जिसे नवयान या नियो बुद्धिज्म कहा जाता है। उन्होंने पारंपरिक बौद्ध धर्म से उन कुछ बातों को हटा दिया जो उन्हें तर्क संगत नहीं लगती थीं, जैसे कर्म कांड या पुनर्जन्म का जटिल सिद्धांत। उन्होंने बुद्ध को एक भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक महान समाज सुधारक और मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्होंने इंसान की समस्याओं का समाधान इसी दुनिया में इंसान के अपने प्रयासों से करने का रास्ता दिखाया। अब समय आ गया था इस ऐतिहासिक फैसले को जमीन पर उतारने का। बाबा साहेब ने इसके लिए 14 अक्टूबर 1956 का दिन चुना। यह दिन अशोक विजयादशमी का था, जिस दिन सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का रास्ता त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने जगह के रूप में नागपुर को चुना। नागपुर को चुनने के पीछे भी एक प्रतीकात्मक कारण था। नागपुर नाग लोगों का केंद्र माना जाता था, जिन्हें आर्यों का विरोधी माना जाता था, और बाबा साहेब का मानना था कि ये नाग लोग ही भारत के मूल बौद्ध थे। उस दिन नागपुर की दीक्षा भूमि पर एक ऐतिहासिक दृश्य था। पूरे देश से लाखों की संख्या में दलित स्त्री, पुरुष और बच्चे
अपने प्रिय नेता के आह्वान पर वहां इकट्ठा हुए थे। एक विशाल मंच बनाया गया था। बाबा साहेब ने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी। सबसे पहले बाबा साहेब और उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि महास्थविर से पारंपरिक तरीके से त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद जो हुआ वो दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व था। बाबा साहेब मंच पर उपस्थित हुए और उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों को खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उन्होंने पाली भाषा में दीक्षा का पाठ किया और लाखों लोगों ने उनके पीछे पीछे उसे दोहराया। इसके बाद उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं। ये 22 प्रतिज्ञाएं सिर्फ बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा नहीं थी, बल्कि ये हिंदू धर्म की मान्यताओं और कर्मकांडों का पूरी तरह से त्याग करने का संकल्प थी। इन प्रतिज्ञाओं में कहा गया था कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा, और मैं यह नहीं मानूंगा कि ईश्वर ने अवतार लिया है। ये प्रतिज्ञाएं उस सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था से पूरी तरह नाता समाप्त करने का ऐलान थी, जिसे वो अपने लोगों के शोषण का कारण मानते थे। उस दिन बाबा साहेब ने अपने लोगों को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करके एक नई पहचान दी, एक नया आत्मविश्वास दिया। उन्होंने उन्हें एक ऐसा धर्म दिया जो उन्हें समानता और सम्मान का दर्जा देता था। ये उनके जीवन भर के संघर्ष का चरमोत्कर्ष था। उन्होंने वो कर दिखाया था जो उन्होंने 30 साल पहले कहा था, मैं हिंदू उत्पन्न हुआ था, पर हिंदू मरूंगा नहीं। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन के महज 13 महीने बाद ही 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने निवास पर नींद में ही उनका महापरिनिर्वाण हो गया। उन्होंने अपने लोगों को एक नया रास्ता तो दिखा दिया था, लेकिन उस रास्ते पर बहुत दूर तक उनका साथ नहीं चल पाए। उनकी मृत्यु देश के लिए, खासकर उनके करोड़ अनुयायियों के लिए एक बहुत गहरा आघात थी। लेकिन क्या उनकी मृत्यु के साथ उनका मिशन भी समाप्त हो गया? वो अपने पीछे कौन सी विरासत त्याग कर गए, और उनके विचार आज के भारत के लिए कितने प्रासंगिक हैं? इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय में, जब हम बाबा साहेब की उस कभी न बुझने वाली ज्वाला के बारे में बात करेंगे। अध्याय नंबर 10, ज्योत जो कभी बुझी नहीं, बाबा साहेब का वो सपना जो आज भी जिंदा है। 6 दिसंबर 1956 की सुबह जब ये खबर आई कि बाबा साहेब अम्बेडकर अब नहीं रहे, तो करोड़ों लोगों के लिए जैसे आसमान ही समाप्त हो गया। उनका वो मसीहा जिसने उन्हें बोलना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया और सम्मान से जीना सिखाया, वो उन्हें हमेशा के लिए त्याग कर चला गया था। दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया, जहां दादर की चौपाटी पर, जिसे आज हम चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं, उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोगों का जनसमूह उमड़ गया था। हर आंख नम थी, हर दिल में एक खालीपन था। लोगों को लग रहा था कि अब उनका क्या होगा, अब उन्हें रास्ता कौन दिखाएगा। लेकिन बाबा साहेब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आंदोलन थे, और विचार कभी नहीं मरते। वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत त्याग गए थे जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रही है और रास्ता दिखा रही है। उनकी सबसे अहम और सबसे ठोस विरासत है भारत का संविधान। जब तक ये संविधान रहेगा, तब तक बाबा साहेब का नाम अमर रहेगा। उन्होंने हमें सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं दिया, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज दिया है। एक ऐसा आईना दिया है जिसमें हम एक आदर्श भारत की तस्वीर देख सकते हैं। उन्होंने हमें लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के वो मूल्य दिए हैं जो हमारे राष्ट्र की नींव है। आज जब हम अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हैं, जब हम वोट डालते हैं, जब हम कानून के सामने बराबरी की बात करते हैं, तो हम अनजाने में ही बाबा साहेब की विरासत को जी रहे होते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी देश की महानता इस बात में नहीं है कि उसके शासक कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि इस बात में है कि उसके नागरिक कितने स्वतंत्र और सम्मानित हैं। उन्होंने संवैधानिक नैतिकता पर बहुत जोर दिया, जिसका मतलब है कि संविधान का पालन सिर्फ कानून के भय से नहीं, बल्कि उसे एक नैतिक जिम्मेदारी मानकर करना चाहिए। ये सीख आज के राजनीतिक माहौल में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। उनकी दूसरी मुख्य विरासत है उनका सामाजिक और क्रांतिकारी चिंतन। उन्होंने जाति प्रथा का जितना गहरा और तार्किक विश्लेषण किया,
वैसा शायद ही किसी ने किया हो। अपनी किताब, जिसका नाम जाति का विनाश था, उसमें उन्होंने ये साबित किया कि जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को जन्म के आधार पर ऊंचे और नीचे के खानों में बांट देती है और उनमें आपसी भाईचारे को पनपने ही नहीं देती। उन्होंने साफ कहा कि जब तक हम जाति को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम एक सच्चा राष्ट्र नहीं बन सकते। उनका नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी दलित और शोषित समाज के लिए ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अपनी मुक्ति के लिए उन्हें खुद ही संघर्ष करना होगा, कोई और आकर उन्हें नहीं बचाएगा। और इस मुकाबले का सबसे मुख्य हथियार है शिक्षा। उन्होंने दिखाया कि कैसे शिक्षा के बल पर सबसे कठिन परिस्थितियों से भी निकला जा सकता है। उनकी तीसरी और शायद सबसे गहरी विरासत है बौद्ध धर्म को भारत में एक नए रूप में पुनर्जीवित करना। उन्होंने बौद्ध धर्म को सिर्फ एक पूजा पद्धति के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति के माध्यम के रूप में देखा। उन्होंने बुद्ध के तर्क, करुणा और समानता के संदेश को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया और उन्हें एक ऐसी आध्यात्मिक पहचान दी जो उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास देती है। नागपुर में शुरू हुआ वो धम्म चक्र प्रवर्तन आज भी जारी है और हर साल हजारों लोग बौद्ध धर्म अपनाकर बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। उनकी अंतिम और अधूरी रह गई किताब, जिसका नाम बुद्ध और उनका धम्म था, आज नवयान बौद्धों के लिए एक पवित्र ग्रंथ की तरह है। ये किताब दिखाती है कि वो धर्म को किस वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टि से देखते थे। बाबा साहेब का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। ये कहानी है कि कैसे अदम्य इच्छा शक्ति, ज्ञान की प्यास और अपने समाज के प्रति गहरी करुणा के बल पर एक व्यक्ति इतिहास की धारा को परिवर्तित कर सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया, भले ही हमें अकेले ही क्यों ना उपस्थित रहना हो। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि बाबा साहेब के विचार पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। सामाजिक समानता का मुकाबला अभी भी जारी है, महिलाओं के अधिकारों का संघर्ष अभी भी चल रहा है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की चुनौती आज भी हमारे सामने है। बाबा साहेब का सपना एक ऐसे भारत का था जो पूरी तरह से जाति मुक्त हो, जहां कोई ऊंच नीच न हो और जहां हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता का विकास करने का अवसर मिले। ये सपना अभी पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है। इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब की है। बाबा साहेब ने तो अपनी जोत जला दी है, अब ये हम पर है कि हम उस जोत को बुझने न दें, बल्कि उसकी रोशनी को और आगे फैलाएं। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, ज्ञान और संघर्ष का एक छोटा सा दिया भी उसे भेदने की शक्ति रखता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये थी कहानी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, एक ऐसे महानायक की कहानी जिसने अपना पूरा जीवन ज्ञान की साधना और सामाजिक न्याय के संघर्ष में लगा दिया। हमने उनके जीवन के सफर को देखा, एक ऐसे बच्चे से जिसे स्कूल में पानी पीने तक का हक नहीं था, से लेकर भारत का संविधान निर्माता और करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता बनने तक का सफर। हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपमान के हर घूंट को पिया और उसे अपनी शक्ति बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि असली शक्ति डिग्रियों में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में है जो हमें सवाल करना सिखाता है, जो हमें अन्याय के खिलाफ उपस्थित होना सिखाता है और जो हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देता है। बाबा साहेब के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, शिक्षा की शक्ति। उन्होंने साबित कर दिया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। दूसरी, आत्मसम्मान की मुहिम। उन्होंने सिखाया कि किसी भी अधिकार से अहम अधिकार सम्मान से जीने का अधिकार है और इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी आवश्यक हो वो कम है। तीसरी, संवैधानिक तरीकों में विश्वास। उन्होंने हिंसा या अराजकता का रास्ता कभी नहीं चुना, बल्कि हमेशा कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपना मुकाबला किया। और चौथी और सबसे जरूरी बात, बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना। उनका अंतिम लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां हम सब अपनी जाति और धर्म की पहचान से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीय होने पर गर्व करें और एक दूसरे